So students, here in this video, we are going to discuss chemiosmotic hypothesis, right? So before starting chemiosmotic hypothesis, let us first revise non-cyclic photophosphorylation. Right students, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ earlier videos ਦੇ ਵਿੱਚ cyclic ਤੇ non-cyclic ਦੋਨੋਂ photophosphorylation ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ठीक है। तुसी बिफोर स्टार्टिंग कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक बारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नू रिवाइज करना है, राइट। सो मैं एक बारी तुहानू डायग्राम शो कर दी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दी। की हुंदा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? नंबर 1, इट टेक्स प्लेस इन थाइलेकॉइड मैंब्रेन। दूसरी गल, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दे विच साडे कोल दोनों फोटो सिस्टम्स वर्क करते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 और 2 जो मर्जी कह लो। फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर, इस करके P680 लिखते हैं। फोटो सिस्टम 1 P700 लिखते हैं क्योंकि 700 नैनोमीटर ते वेवलेंथ लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। की हुंदा? दिस इज क्लोरोफिल ए, मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिन्हों रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। एंड जो रेड राउंड्स बनाए हैं दीज आर द एक्सैसरी पिगमेंट्स, लाइक क्लोरोफिल बी है, साढ़े कोल कैरोटीनॉइड्स है, जेंथोफिल्स है, राइट। सो दीज आर द एक्सैसरी पिगमेंट्स। हुंदा की है जो सनलाइट फॉल करती है ऑन दिस फोटो सिस्टम तो की हुंदा है, क्लोरोफिल ए भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिहड़ी अपने कोल एक्सैसरी पिगमेंट्स हुंदी ये भी लाइट एब्जॉर्ब करती हैं। ये लाइट एब्जॉर्ब करके किन्नू दे दिंदी हैं? टू द रिएक्शन सेंटर, दैट इज़ क्लोरोफिल ए, इनू दे दिंदी हैं अपनी जिहड़ी एनर्जी है सनलाइट तो आई हुई। उस तो बाद की होंदा, पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन गैट एक्साइटेड, क्योंकि एनर्जी गेन की, इलैक्ट्रॉन जिहड़े है वो लोअर एनर्जी लैवल तो हायर एनर्जी लैवल च जाते हैं। जिहड़ा सब तो पहला एक्सैप्टर है इलैक्ट्रॉन को एक्सैप्ट करता, दैट इज़ PEA, प्राइमरी इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर असीं उहनूं कहने हैं, ठीक है। सो प्राइमरी इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर जिहड़ा है वो उस तो बाद इलैक्ट्रॉन जिहड़ा अगे फरदर ट्रांसपोर्ट कर दिंदा है टू इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैं ऑलरेडी दस्सिया है कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या चेन है उहदे विच साडे कोल 3 इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर्स ने, PQ, CY, PC। याद करने इत्थे क्योंकि असीं जिहड़ा कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ना है उहदे च बहुत जरूरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। PQ प्लास्टोक्विनोन, CY साइटोक्रोम कंपलैक्स, PC प्लास्टोसाइनिन। सो ये इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर्स तो इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुंदा चले जाता है फोटो सिस्टम 1 दे कोल। फिर और ड्यूरिंग जिहड़ी इलैक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस है, जो इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हुंदा है फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम कंपलैक्स टू प्लास्टोसाइनिन, इत्थे ATP फॉर्मेशन हुंदी है, ठीक है। मीन सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कैमिकल एनर्जी। एंड लेटर ऑन फिर जो इलैक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल इनू मिल जाते हैं फोटो सिस्टम 1 नू, अगेन वही सनलाइट इलैक्ट्रॉन गैट्स एक्साइटेड, प्राइमरी इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर लैंदा है, फिर इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नू करदा, एंड एट द एंड NADP+ इज reduced to NADPH with the help of enzyme NADP reductase, right। so असी ये सारा जोड़ा प्रोसैस पढ़िया। एंड एट द एंड एक होर गल हुंदी है, जोड़ा इलैक्ट्रॉन एक्साइट होकर चले गए क्योंकि वो वापस नहीं आए ना, ये साइक्लिक प्रोसैस नहीं है, दिस इज़ नॉन साइक्लिक प्रोसैस। सो जोड़े इलैक्ट्रॉन एक्साइट होकर चले गए वो लॉस जोड़ा है वो पूरा किद्दां हुंदा है, इलैक्ट्रॉन का लॉस पूरा हुंदा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दे नाल। वाटर की फोटोलाइसिस होंदी है, ब्रेकडाउन होंदी है, 2 इलैक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाले 2 इलैक्ट्रॉन इस रिएक्शन सेंटर नू दिते जाते हैं या इस फोटो सिस्टम नू दिते जाते हैं लॉस नू पूरा करने लई, जिहड़ा लॉस होया हुंदा है ना उन्होंने पूरा करने लई, राइट। सो जिहड़े प्रोटॉन्स ने ये हेल्प करते हैं हेयर टू रिड्यूस NADP+ टू NADPH एंड नेसेंट ऑक्सीजन। सो यह जिहड़ा पूरा प्रोसैस है, एक इत्थे ATP किवें बनिया, एक इत्थे NADP+ रिड्यूस किवें होया, एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने तो बाद प्रोटॉन कित्थे गए, ऑक्सीजन कित्थे गई, इस चीज़ नूं हुण असीं इन डिटेल स्टडी करांगे। इत्थे तो असीं एक उपरों देखते हैं ना कि यह इत्थे पहुँच गया, बट असीं हुण इहनूं डिटेल दे विच जिहड़ी डिस्कशन करनी वो असीं अज पढ़ना है, दैट इज़ कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, राइट।
सो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़न तो पहला अच्छी तरह नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लीयर होनी चाहिए है। सो लैट अस डिस्कस कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस राइट। असी ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट दे विच क्वाइन लाइक पार्टिकल्स होंदे ने, थाइलेकॉइड्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਮਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਰਾ or I am going to show you structure of only one thylakoid, not complete chloroplast. So chemiosmotic hypothesis ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਾਈਲੇਕॉइड not complete chloroplast. So I am going to write here, this is the diagram of one thylakoid, right? ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੂ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਇਜ਼ ਦ ਆਊਟਰ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਮੈਂਬਰੇਨ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ल्यूमेन। ਔਰ ਇਹ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਅੰਦਰ, ਥਾਈਲੇਕॉइड ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਈਲੇਕॉइड ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਅੰਦਰ ल्यूमेन ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ऑन द इनर साइड ऑफ इनर मैंबरेन की अंदरली साइड पर एक कॉम्पलैक्स है जिहड़ी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर च हैल्प करती है। असीं हुणे रिवाइज किया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो इस उत्थे आपां देखिया सी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किवें इलैक्ट्रॉन पूरे करके दिंदा है फोटो सिस्टम 2 नूं, असीं पढ़िया ना हुणे। सो हेयर इज़ द कॉम्पलैक्स इन द इनर साइड ऑफ इनर मैंबरेन जिहड़ा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो हैल्प करेगा राइट। नैक्सट जी आउटर मैंबरेन है, वो एक होर तुहानूं स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विच इज़ एंजाइम NADP रिडक्टेज। असीं कीता सी ना, NADP रिडक्टेज की करती है, NADP प्लस नूं रिड्यूस करांदी है टू NADPH2। दो चीज़ां क्लीयर हो गई, वन कॉम्पलैक्स इज फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड अदर इज NADP रिडक्टेज। इत्थे होर कुछ साडे कोल प्रोटीन्स ने, वन इज़ F0 पार्टिकल, वन इज़ F1 पार्टिकल। दिस इज़ F0 इज़ एम्बैडिड दस्या होया प्रोटीन है, एंड जिहड़ा F1 प्रोटीन है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। असीं पढ़िया होया ऑलरेडी एक्सट्रिंसिक ते इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की होंदे हैं। एंड जिहड़ा F1 प्रोटीन है इट एक्ट एज ATP synthase or ATP synthase which will help in the synthesis of ATP। सो एक एंजाइम की तरह काम करेगा, ठीक है। 3 थिंग्स जिहड़ियां आपां इत्थे तुहानूं दस्सियां उहनूं क्लीयर कर लेना। उस तो बाद नैक्सट हुंदा की है, जिहड़ा असीं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उहनूं इत्थे एक बहुत ही शॉर्ट तरीके दे नाल मैं इत्थे ड्रॉ कीता है, क्योंकि जदों असीं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़दे असीं की पढ़दे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन थाइलेकॉइड मैंबरेन। सो थाइलेकॉइड की मैंबरेन च नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होंदी किवें, फोटो सिस्टम 2 कर चुके हैं ना आपां। अगर थोड़ी डिटेल डायग्राम देखनी है दोबारा देख लो। फोटो सिस्टम 2 सनलाइट फॉल की, इलैक्ट्रॉन एक्साइट होए तो इलैक्ट्रॉन किहदे थ्रू निकले, इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिहदे च 3 इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर्स असीं पढ़े PQ CY PC। इनू अच्छी तरह इत्थे दिमाग च रखना, क्योंकि साइटोक्रोम कॉम्पलैक्स हुण असीं डिस्कस करन जा रहे हैं। सो सी दिस इज़ फोटो सिस्टम 2, सनलाइट फॉल की, इलैक्ट्रॉन गॉट एक्साइटेड और इलैक्ट्रॉन किधर नूं चले गए, पहला तो प्राइमरी इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर ने एक्सैप्ट किया, फिर इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे विच इलैक्ट्रॉन आ गए डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर यू कैन से एनर्जी टू लोअर एनर्जी लैवल। इलैक्ट्रॉन हमेशा एवें ही मूव करते हैं राइट। हुण ध्यान नाल एक गल सुननी है, इलैक्ट्रॉन लोअर टू हायर भी करते, हायर टू लोअर भी करते, पर इत्थे क्योंकि इलैक्ट्रॉन जो PS2 चों निकले सी लोअर एनर्जी टू हायर गए सी, हुण नीचे वल नूं आ रहे हैं राइट। सो इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे विच जदों इलैक्ट्रॉन पास करते हैं, हेयर 3 आपां कीते हैं ना, इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर PQ CY PC। जदों इलैक्ट्रॉन PQ टू PC प्लास्टोक्विनोन टू प्लास्टोसाइनिन जा रहे हैं तो रस्ते विच की आंदा साइटोक्रोम कॉम्पलैक्स।
ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ PS1 ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ NADP+ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ NADPH2 ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਓਸਮੋਟਿਕ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੋਮ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਫਰੋਮ PQ ਟੂ PC, ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਦਿਸ ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਕੰਪਲੈਕਸ एक्सेप्ट्स प्रोटॉन और पेयर ऑफ प्रोटॉन। देखो बाहर स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कराते हैं साइटोक्रोम कंपलैक्स बाहरों, स्ट्रोमा जो बाहर मैं ब्लू डॉट्स ना ड्रॉ किया, साइटोक्रोम कंपलैक्स एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। कि कितना एक्सैप्ट करते, एनर्जी यूज़ करके। एनर्जी कितों आई, जो इलैक्ट्रॉन अपर टू लोअर लैवल आ रहे सी, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, दैट एनर्जी इज़ यूज बाय साइटोक्रोम कंपलैक्स टू ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन H+ पेयर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो साइटोक्रोम कंपलैक्स पेयर ऑफ प्रोटॉन बाहरों स्ट्रोमा तो एक्सैप्ट करता है एनर्जी यूज़ करके, एंड दैन पंप्स दैट प्रोटॉन इनटू द ल्यूमिन। बाहरों प्रोटॉन लैके साइटोक्रोम कंपलैक्स ने अंदर ल्यूमिन च दे दिते। फस्ट स्टैप इज़ दिस, कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का पहला स्टैप यह है कि जदों इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे होंगे है फ्रॉम हायर टू लोअर लैवल, एनर्जी रिलीज़ करते, उही एनर्जी साइटोक्रोम कंपलैक्स एक्सैप्ट करता है टू ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन फ्रॉम आउटसाइड टू स्ट्रोमा टू इनसाइड। इनसाइड की है ल्यूमिन, थाइलेकॉइड का अंदर की होंगे साढ़े कोल थाइलेकॉइड का ल्यूमिन, राइट। सो ल्यूमिन च प्रोटॉन जो शिफ्ट करा देंगे हैं। नैक्सट सैकेंड थिंग इज़ इत्थे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होंगी है, मैं दसिया सी देयर इज़ अ कंपलैक्स विच हैल्प्स इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो वाटर जो ब्रेक करता है तो फोटोलाइसिस होंगी है, 2 इलैक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स एंड नेसेंट ऑक्सीजन। की रिलीज़ होंदा है 2 इलैक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ਇਹਦਾ मतलब प्रोटॉन पेयर ऑफ प्रोटॉन साइटोक्रोम कंपलैक्स ने बाहरों अंदर लिया, तो इत्थे भी पेयर ऑफ प्रोटॉन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ना रिलीज़ होया। सी दिस इज़ पेयर ऑफ प्रोटॉन H+, ये आया फोटोलाइसिस तो बाद तो एक पेयर ऑफ प्रोटॉन ही साइटोक्रोम कंपलैक्स ने बाहरों स्ट्रोमा तो अंदर ल्यूमिन च एंटर कराता बाय यूजिंग एनर्जी। सो अंदर ल्यूमिन दे विच यू कैन सी कि प्रोटॉन की कंसनट्रेशन इनक्रीज़ हो गई है, एंड इतने ऑक्सीजन भी रिलीज़ होया, नेसेंट ऑक्सीजन जी लेटर ऑन फिर रिलीज़ होएगी, ठीक है। हुण जेड़े तुसीं कहोगे जेड़े इलैक्ट्रॉन बने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ते वो कित्थे जाणगे, वो सानूं असीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जेड़े इत्थों इलैक्ट्रॉन शुरू च एक्साइट होए हुंदे फोटो सिस्टम 2 तो उन्होंने पूरा किद्दां करना, उस लॉस नूं इलैक्ट्रॉन पूरा करदे। असीं ऑलरेडी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन च चीज़ पढ़ चुके हैं। थिंग इज़ ल्यूमिन च जी प्रोटॉन की कंसनट्रेशन वध गई है। हुण सानूं पता है कोई भी चीज़ की जो कंसनट्रेशन कित्थे वध हुंदी, जिवें अंदर वध है तो स्ट्रोमा जिहड़ा बाहर उह च घट है, सो थिंग्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर। वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दे विल मूव इन द फ्लो ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। फ्लो किधर नूं जांदा है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर। मीनस प्रोटॉन हुण ल्यूमिन तो स्ट्रोमा च वापस आने की कोशिश करेंगे। सो वो किद्दां वापस आते हैं फ्रॉम ल्यूमिन टू आउटसाइड विद द हैल्प ऑफ दीज प्रोटीन F0 एंड F1। मैं ऑलरेडी दस चुकी, F0 जो एम्बैडिड प्रोटीन है एंड F1 प्रोटीन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो ATP सिंथेज की तरह हैल्प करता है। सो हैल्प कराते ने प्रोटॉन्स नूं बाहर आने दे विच, एंड प्रोटॉन्स ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਫਰੋਮ ल्यूमिन टू आउटसाइड, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ल्यूमिन ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। दैट एनर्जी ਉਹ ਕਨਵਰਟ कराएगी ADP टू ATP बनाने 'ਚ।
ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेज कौन हेल्प काम कर रहे हैं, F1 पार्टिकल, ਅਸੀਂ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਓਸਮੋਟਿਕ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਟੂ ਇਨਸਾਈਡ ਆਏ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ मूव कर रहे थे फ्रॉम हायर एनर्जी लैवल टू लोअर एनर्जी लैवल, एनर्जी रिलीज़ करते हैं ना जो इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन च मूव करते हैं। सो प्रोटॉन बाहरों अंदर आए। दूसरा फोटोलाइसिस तो बाद प्रोटीन बने, अंदर कंसनट्रेशन वध गई ल्यूमेन च। नाउ प्रोटॉन्स वांट्स टू मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर विद द हेल्प ऑफ दीज पार्टिकल F1 एंड F0 पार्टिकल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सानू कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़न तो पहला नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का कंसैप्ट क्लीयर करना पेगा, दैन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस।